मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए नियति का निर्माण श्रृंखला में अध्याय 9 मार्गदर्शन पढ़ते हैं। गाइड सीखने की किसी भी विद्या में एक अच्छे शिक्षक या गाइड का मिलना एक आशीर्वाद है, क्योंकि वे किसी विषय में महारत हासिल करने में हमारी मदद करते हैं। हम इसे अनुभव से जानते हैं, अतः इसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यह जानना रोचक है कि कुछ ऐसा है जिससे सुसंगता कहा जाता है, जिसमें शिक्षक और छात्र एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होते हैं और हृदय से हृदय में परासरण होता है, जिसमें कौशल और ज्ञान स्थानांतरित होता है। वास्तव में वैज्ञानिक अब यह अनुभव कर रहे हैं कि जितना पहले कभी सोचा जाता था, उससे कहीं ज़्यादा हृदय से हृदय में स्थानांतरित और संचारित किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे माँ और बच्चे के बीच होता है। सांसारिक विषयों में जो श्रेष्ठ होते हैं, वे जानते हैं कि यदि वे अपने व्यवसाय या कौशल में आगे बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना होगा। महानतम एथलीट या खेल सितारों के पास उनका सर्वोच्च प्रदर्शन बनाए रखने के लिए कोच होते हैं। अग्रणी एकेडमी रिसर्च में संग संग अनुसंधान करने वाला किसी पुस्तक या लेख के प्रकाशन की प्रक्रिया का स्वाभाविक अंग होता है। संसार के सर्वोत्तम संगीतज्ञ एक दूसरे से सीखते रहते हैं ताकि वे अपनी कला को निखारते रहें। कोई भी व्यक्ति जो अपने कार्य में वास्तव में अच्छा है, उसे मार्गदर्शन और फीडबैक की आवश्यकता होती है। यह सीखने और जीने के लिए क्रमिक विकास का तरीका है, और हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो उस मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता के लिए किसी गाइड का होना महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहां हम निरंतर नए अछूते क्षेत्रों में प्रवेश की साहसिक यात्रा कर रहे हैं। अतः एक आध्यात्मिक जिज्ञासु के जीवन में गाइड एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एक जीवित गाइड या गाइड के होने का क्या महत्व है, और हम उसकी उपस्थिति का फायदा कैसे उठा सकते हैं? हार्टफुलनेस के बहुत शुरुआती दिनों में, 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में लगभग 200 अनुयायी थे। उनमें से के बामुश्किल 5 या 10 लोग किसी भी समय लाला जी के साथ रहते होंगे। आमने सामने मुलाकात व चर्चाएं बहुत ही आसान थीं, जैसा कि भारत में प्राचीन गुरुकुल परंपराओं और पश्चिम में सुकरात की शिक्षाओं में होता था। प्राचीन समय में विद्यार्थी शिक्षित होने के लिए कुछ निश्चित समय के लिए अपने गाइड के साथ रहते थे, जैसे यीशु के शिष्य उनके साथ रहे। लेकिन अब दुनिया भर में हार्टफुलनेस का अभ्यास करने वाले 10 लाख से अधिक लोग हैं, जो हर कोई गाइड के साथ व्यक्तिगत समय कैसे बिताएगा। आधुनिक समय के अनुरूप परिवर्तन लाते हुए पूरी हार्टफुलनेस पद्धति इस प्रकार से विकसित हुई कि गाइड की वास्तविक भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना हमारी आध्यात्मिक प्रगति जारी रहे। लेकिन यदि आपको गाइड से मिलने या उनके साथ ध्यान सत्र में शामिल होने का मौका मिलता है, और जब आप अपनी
दोनों आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं तो कुछ जादुई घटित होता है। वे ऐसा सफाई के माध्यम से करते हैं, आपको आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार करते हैं, यात्रा की शुरुआत कराते हैं और आगे की ज़मीन तैयार करते हैं। जहां आप जा रहे हैं तो उनकी उपस्थिति में यह कुछ चीज़ें घटित होती हैं। यह प्रक्रिया बहुत बेहतर तरीके से और तीव्र गति से होती है। यदि आपने इस अवसर का सर्वोत्तम लाभ पाने के लिए स्वयं को समय से पहले ही तैयार कर लिया है और उसके बाद यदि आपकी तड़प इस स्तर की है कि आप आध्यात्मिक सत्व को स्वयं में आमंत्रित कर सकें, तो फिर एक स्तर से दूसरे स्तर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। हार्टफुलनेस गाइड और एक जिज्ञासु के बीच संबंध को लेकर बहुत सी गलतफहमियां हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि किसी भी तरह के लाभ के लिए उनका गाइड के साथ व्यक्तिगत रूप से मौजूद होना आवश्यक है, परंतु बेहतर है कि ध्यान में आंखें बंद करके बैठे और उन्हें अपने हृदय के भीतर छिपा लें। जब तक आप उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को अपने हृदय में अंतःस्थ नहीं करते, उनके साथ होना वैसे ही किसी काम का नहीं होगा। एक जीवित गाइड को भौतिक उपस्थिति बहुत फायदेमंद हो सकती है यदि आपने उनकी उपस्थिति को अंतःस्थ कर लिया है और अब उनके साथ प्रतिध्वनित होते हो। तब आप पाएंगे कि बाह्य और आंतरिक दोनों वही है। यह गाइड के साथ एक स्नेहमय संबंध बनाने में भी मदद करता है, जिससे प्रेम विकसित होता है। भावनात्मक संबंधों के प्रकार आपके जीवन के अनुभवों पर निर्भर करते हैं। आप उन्हें अपना दादा, पिता, माँ, मित्र या गाइड मान सकते हैं। उनकी मदद सदैव मौजूद है। कृपया इसे आजमाएं और परिणाम देखें। उनकी उपस्थिति की प्रार्थना करना ही पर्याप्त है। यदि आप विचारपूर्वक उनसे मदद मांगते हैं तो उनकी उपस्थिति के लिए विनती करेंगे तो यह वहाँ होगी। मैं इसके कई व्यक्तिगत उदाहरण याद कर सकता हूँ। मेरे जीवन में कई ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आईं जब मैंने अपने बारे में सोचा, नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब इसके आगे कोई चारा नहीं है। तब फिर स्वतः मेरा ध्यान मेरे गाइड की ओर चला जाता है। मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगता है और आश्चर्यजनक रूप से समस्याएं अपने आप बस गायब होती गईं, जैसे कि कोई चमत्कार हुआ हो। फिर इस तरह से 4 या 5 ऐसे अनुभवों के बाद मुझे लगने लगा, बस अब और चमत्कार नहीं। मैं अब अनुभवों और चमत्कारों से थक गया था और जो भावना शेष थी वह यह कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। एक समय आता है जब हम गाइड के जैसा बनना चाहते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम शारीरिक तौर पर उनके जैसा दिखना चाहते हैं? नहीं, कोई दाढ़ी उगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके दाढ़ी है। उनके जैसे कपड़े पहनने या वे जो भोजन पसंद करते हैं वही खाने की ज़रूरत नहीं है। यह हमें कहीं नहीं ले जाएगा। उनके अभ्यास, उनकी शिष्टता और अपने गाइड के साथ उनके संबंध का अनुकरण करना, बस यही है जो काम करता है। जब हम लाला जी के शिष्य के रूप में बाबूजी की डायरियां पढ़ते हैं तो यह हमें विनम्र बनाती है और प्रेरित करती है। वे लिखते हैं
कि उन्होंने कुछ चीज़ें एक साथ की। इन्हें मैंने स्वयं को में उतारने की कोशिश की और बहुत उपयोगी पाया। नंबर 1, सदैव अपने गाइड से अपने हृदय द्वारा जुड़े रहें। सदैव अपने गाइड से अपने हृदय द्वारा जुड़े रहें। नंबर 2, अपनी वर्तमान आंतरिक स्थिति के अनुरूप समायोजन करें। इसे ग्रहण करने और गहन करने का प्रयास करें। अपनी वर्तमान आंतरिक स्थिति के अनुरूप समायोजन करें। इसे ग्रहण करने और गहन करने का प्रयास करें। नंबर 3, उस दशा के लिए तैयारी करें जो आगे आने वाली है। इसके लिए इंतज़ार करें, इसका अनुमान लगाएं और इसके लिए तत्पर रहें। उस दशा के लिए तैयारी करें जो आगे आने वाली है। इसके लिए इंतज़ार करें, इसका अनुमान लगाएं और इसके लिए तत्पर रहें। नंबर 4, सदैव अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति सतर्क रहें। सोचते रहें कि आपको इनमें क्या करना चाहिए। सदैव अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति सतर्क रहें। सोचते रहें कि आपको इनमें क्या करना चाहिए। बाबूजी जब लाला जी के बाद उत्तराधिकारी बने तो ये सारी चीज़ें एक साथ हुईं और उनकी दृष्टि में भी 360 डिग्री का ग्लोबल विजन था। यह कि एक जिज्ञासु उस जिज्ञासु इस महाद्वीप या उस महाद्वीप के साथ क्या हो रहा है। मनुष्य के मन में बहुत सारी कड़ियाँ हैं और यह एक साथ एक ही समय अनेक काम कर सकती है। गाइड भगवान नहीं है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम धर्म को आध्यात्मिक संसार में ले आते हैं। बेशक वह प्रकृति से ईश्वरीय है, परंतु वह भगवान नहीं है। हम भी ईश्वरीय बनना चाहते हैं। यह हार्टफुलनेस में हमारा प्रयास है। हम गाइड नहीं बन जाते, परंतु उसके आंतरिक गुणों और लक्षणों को अपनाकर गाइड की तरह बन सकते हैं। एक अन्य भ्रांति है कि गाइड हमारी सारी सांसारिक और भावनात्मक समस्याओं को हल करने के लिए मौजूद है। वस्तुतः हार्टफुलनेस उन सभी समस्याओं को अपने हाथ में लेकर उन्हें स्वयं हल करने के बारे में है। हार्टफुलनेस हमें सिखाता है कि ऐसा कैसे किया जाए। यह हमें भीतर से तैयार करता है और इस तरह मजबूत बनाता है कि हम अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। इसलिए हमारे गाइड्स बार बार कहा है, हम शिष्य नहीं बनाते, हम मालिक बनाते हैं। अपने जीवन के अधिकार प्राप्त करके हम सहजता और शांति से जीवन जीना और गरिमापूर्ण ढंग से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना सीख जाते हैं। इस यात्रा को इतने हल्केपन के साथ आखिर आगे कैसा बढ़ाया जाए जब यहाँ तक कि स्वयं भी अस्तित्व में न रहे, तो फिर समस्याओं के लिए जगह कहाँ रहेगी। यदि हम समस्याओं पर ही केंद्रित रहते हैं तो हम अधिक से अधिक उन्हीं की ओर खींचे चले जाते हैं। अगर स्वयं अनस्तित्व में आ जाए तो फिर परमानंद के लिए जगह कहाँ होगी।
हम इन सब चीज़ों के परे चले जाते हैं। ईश्वर के बारे में क्या ख्याल है? हम में से कुछ ईश्वर में विश्वास करते हैं और कुछ नहीं। हार्टफुलनेस में यह तब कोई मायने नहीं रखता जब आप इसे व्यक्तिगत अनुभव के लिए आजमाना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह सामान्यतः कहता है, मैंने ईश्वर का अनुभव नहीं किया, तो फिर मैं उस पर कैसे विश्वास करूं? और वे जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनके पास अपने दावे के आधार के रूप में सामान्यतः कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता। यदि आप किसी से पूछें, क्या आपने स्वयं ईश्वर का अनुभव किया है, अथवा क्या आप ईश्वर में इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि आपके माता पिता या पुजारी कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, वे आम तौर पर यही कहेंगे कि दूसरे विश्वास करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने ईश्वर का कोई व्यक्तिगत अनुभव किया है। तो इस सबसे ऊपर उठकर हम ईश्वर का अनुभव कैसे करें? हार्टफुलनेस का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। तो आपका स्वागत है कि आप अपने प्रयोग में ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, दोनों में से किसी भी विश्वास के साथ प्रारंभ करें। फिर वैज्ञानिक रीति से आप अपने भीतर अवलोकन कर सकते हैं और अपना स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस अभ्यास के परिणाम आपके हृदय में पद्धति की प्रभावकारिता को सुदृढ़ करेंगे। यदि आप गलत रास्ते पर हैं तो आपका हृदय आपको तत्काल बताएगा। यदि आप सही रास्ते पर हैं और अनुभव आपके दिल को संतुष्ट करता है, तो यह आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक संकेत है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, चेतना की विभिन्न दशाओं से होकर गुजरते हैं, ध्यानपरक और गैर ध्यानपरक दशाएं, शांत और कुछ कम शांत दशाएं आदि, और आप यदि इन्हें पहचानने लगते हैं तो यह आपको ध्यानपरक दशाओं में और भी अधिक विश्वास दिलाने की ओर प्रेरित करेगा। धीरे धीरे आप अपने दिन भर की सभी गतिविधियों में ध्यान में दशा में बने रहने की कला सीख जाते हैं। चाहे आप ईश्वर में विश्वास करते हो या नहीं, आस्तिक के लिए यह यात्रा आसान है, क्योंकि यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। नकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में कई नकारात्मक चीज़ों की तरह से पार पाना सदैव कठिन है। फिर भी यह अभ्यास सुनिश्चित करता है कि अविश्वास शीघ्र ही उच्चतर अस्तित्व की सूक्ष्म उपस्थिति के हृदय अनुभूत सकारात्मक संकेत में बदल जाए। अंततः जब आप ध्यान के दौरान स्वयं के भीतर दिव्यता का अनुभव करेंगे तो ईश्वर के अस्तित्व से सहमत हो जाएंगे। आप स्वयं अपने व्यक्ति स्वरूप से अधिक ईश्वरीय बनते जाएंगे। फिर आप पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हाँ, मैं अब मानता हूँ कि ईश्वर है। और तब आपकी इस बात के पीछे एक आधार होगा। मैं अक्सर मुद्राओं का उदाहरण देता हूँ। पूरे विश्व में अनेक मुद्राएं हैं और ऐसा माना जाता है कि वे संसाधनों
जैसे सोना, चांदी, तेल, खनिज और आजकल यहाँ तक कि राजनीतिक स्थिरता में समर्थित मानी जाती है। यदि किसी देश के पास आर्थिक संसाधन और स्थिरता है तो उसकी मुद्रा अधिक मजबूत होगी। उसी प्रकार हम किसी आधार पर दावा कर रहे हैं कि ईश्वर विद्यमान है, यदि इसमें अनुभव का समर्थन नहीं है तो यह ऐसा कहने से भिन्न नहीं है कि ईश्वर नहीं है। ध्यान के द्वारा पहले हमें शांति, स्थिरता, ठहराव और आनंद का अस्थायी अनुभव होता है। एक पल के लिए हम खुद को किसी अज्ञात में खोता हुआ महसूस करते हैं। हम नहीं जानते कि यह क्या है। यह आनंददायक है परंतु अस्थायी है। हम सोच सकते हैं शायद यह ईश्वरीय अनुभव है, परंतु हम इसके बारे में सुनिश्चित नहीं हैं। अंततः भीतर ईश्वर की उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। जब यह अनुभव बार बार होने लगता है और फिर स्थायी हो जाता है। इस प्रक्रिया में ध्यान के दौरान स्रोत से हमारे हृदय में प्रवाहित होने वाली प्राणाहुति की बहुत मदद मिलती है। इसे भली प्रकार से सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव से ही समझा जा सकता है। एक और सांसारिक उदाहरण देखें तो 1 महीने के लिए अरबपति बनने में कोई फायदा नहीं। उदाहरण के लिए कोई कहे मैं तुम्हें आज $10 करोड़ उधार देता हूं और 1 महीने बाद इसे वापस ले लूँगा। यह कहना कुछ ऐसा है कि जैसा मैं अपने गाइड से मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार अनुभव हुआ, परंतु बाद में मैं उस आध्यात्मिक दशा को संभाल नहीं सका। तो क्या हम उस अरबपति की तरह हैं जो 1 महीने बाद अपने अरबों रुपए खो देता है? जब हम अपने गाइड की उपस्थिति वाले वातावरण से दूर होते हैं तो क्या हम आध्यात्मिक रूप से पुनः असहाय हो जाएंगे? गाइड के साथ होने के बाद जब हम घर वापस जाते हैं और ध्यान करते हैं तो हमें अनुभव होगा, कभी वे गहन होंगे तो कभी गहन नहीं होंगे। जब हमारा ध्यान अपनी गहनता खो देता है, सामान्यतः हम प्रशिक्षक के पास जाते हैं और पूछते हैं, कृपया क्या मैं अब आपके साथ ध्यान सत्र ले सकता हूँ? मेरी दशा खो गई लगती है। मैं ईश्वर के साथ, अपने आंतरिक स्वयं के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित करना चाहता हूँ। इसलिए हम एक प्रशिक्षक के साथ ध्यान करते हैं। हम अपने हृदय में उस लौ को पुनः जागृत होते हुए महसूस करते हैं और फिर से अपने भीतर ईश्वर का एहसास करते हैं, परंतु कुछ समय बाद वह फिर से असफल हो जाता है। तो हम लगातार खुद को जोड़ रहे हैं और कट रहे हैं। आदर्श रूप में हम उस जुड़ाव के अनुभव को स्थायी बनाना चाहते हैं। हम ऐसे सुंदर अनुभव क्यों होते हैं? इनका क्या उद्देश्य है? वे हमें कहाँ ले जाएंगे? जब हम गहरे ध्यान में होते हैं, घंटों हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। हम इतने खो जाते हैं, यह नशे की तरह है। साथ ही यह बहुत ही आनंददायक स्थिति भी है, परंतु क्या यह जरूरी है? प्रत्येक चरण में अनुभव होंगे ही, ऐसा भी नहीं कि ये अनुभव हमें गाइड दे रहे हैं या ईश्वर हमें दे रहा है। मान लीजिए कि रोम से पेरिस के लिए ट्रेन चलती है, तो दृश्यों में हो रहे परिवर्तन हमें यह याद दिलाता है कि हम चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान करने पर होने वाले यह विभिन्न
अनुभवों का एक कारण हमें आत्मविश्वास दिलाना है। अन्यथा यदि हम लगातार एक ही चीज़ अनुभव करते रहेंगे तो हमारी रुचि खत्म हो जाएगी। यह विशेषकर हमारी आंतरिक यात्रा के प्रारंभिक चरणों में होता है, जब हम सांसारिक अस्तित्व से जुड़े चक्रों से होकर गुजरते हैं, जो कि हमारे वक्ष छाती में होते हैं, जिन्हें हृदय प्रदेश या पिंड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो हमें असंख्य अनुभव हो सकते हैं। इसके बाद गाइड हमें एक अन्य मंडल में ले जाते हैं और सिर के विभिन्न भागों से संबंधित उच्चतर चक्र है। यहाँ अब हम सांसारिक अस्तित्व के द्वंद्व के संसार में नहीं हैं, हम बिल्कुल नए आयाम में हैं। चक्रों के माध्यम से किया जाने वाला यह सफ़र, जिसे यात्रा के रूप में जाना जाता है और जो हमारी प्रगति और हमारी चेतना के विस्तार का वर्णन करती है, इस पर बाद में पुनः लौटेंगे।